हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर हम कंस्ट्रक्शन का काम करवा रहे हैं, हाउस कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं या कोई भी कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं और उसमें हमको कॉलम की कास्टिंग करनी है, तो एक दिन में हम उस कॉलम की कास्टिंग को कितनी हाइट तक कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, और अगर चैनल पर नए हैं, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर प्रेस कर दें। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि हमारा आईएस कोड क्या कहता है। जो हमारा स्टैंडर्ड कोड है वो क्या कहता है। तो हमारा आईएस कोड ये कहता है कि हमें एक कॉलम की हाइट 1200 तक रखनी है, यानी कि 4 फीट तक हमें एक दिन में कॉलम की कास्टिंग करनी है। ऐसा क्यों बोला जाता है, मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि साइडों पर 9 से 10 फीट का भी कॉलम की कास्टिंग करी जाती है और 4 से 5 फीट भी करी जाती है। कहाँ पर सही है, कहाँ पर नहीं, तो सबसे पहले हम बात करेंगे 4 से 5 फीट वाले में। जैसा कि हमारा जो आईएस कोड कहता है कि 1200 की हाइट का हमें कॉलम की कास्टिंग करनी चाहिए। दोस्तों, कोई भी कंक्रीट हम बनाते हैं तो उसको हमें 1.5 मीटर के ऊपर से नीचे नहीं गिराना होता है। यानी कि मान लीजिए अगर हमने 5 फीट या 6 फीट का कॉलम का फर्मा बना दिया और कॉलम की कास्टिंग करने जा रहे हैं, तो ऑब्वियसली कि जो हमें जब फर्मा में कंक्रीट को डालना होगा तो हमें 5 या 6 फीट का जो हमने फर्मा लगाया है उसके ऊपर से ही डालेंगे। और हमारा जो आईएस कोड कहता है कि हमें 1.5 मीटर के ऊपर की हाइट से हमें कंक्रीट को नीचे नहीं फेंकना है। ज़्यादा हाइट दे देने से सबसे पहले तो प्रॉब्लम ये आती है कि हमारा फर्मे के अंदर रेनफोर्समेंट लगा होता है और हम कंक्रीट को डालते हैं। ज़्यादा हाइट होने की वजह से जो हमारा सॉलिड मटेरियल है, जैसे कि गिट्टी हो गया, वो बिल्कुल नीचे की तरफ बैठ जाता है और ऊपर की तरफ हमारा सारा सीमेंट की स्लरी आ जाती है। जब आप फर्मा को खोलते हैं तो आपको हनीकम दिखाई देते हैं। सबसे पहला प्रॉब्लम तो ये आता है। दूसरा दोस्तों, कि अगर हम कंक्रीट जो बनाते हैं और उसमें पानी की मात्रा हमने कम रख दिया और हम उसको ज़्यादा हाइट से दे रहे हैं, तो उसमें भी सेम प्रॉब्लम आती है कि बिल्कुल नीचे तक हम वाइब्रेटर नहीं दे पाते हैं, क्योंकि हाइट बहुत ज़्यादा रहती है, जिसकी वजह से हमारा जो सॉलिड कंक्रीट है वो नीचे बैठ जाता है। इसीलिए हमारा आईएस कोड कहता है कि हमें एक दिन में 1200 की हाइट तक ही कंक्रीट से कॉलम की कास्टिंग करनी चाहिए। अब मैं आपको बताता हूँ कि 9 से 10 फीट के भी कॉलम को कास्ट किया जाता है, लेकिन उसे बड़ी साइटों पर किया जाता है। क्योंकि जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ कि 9 से 10 फीट का कॉलम एक बार में कास्ट करते हैं, क्योंकि वहाँ पर कंक्रीट को नीचे डालने के लिए हमारे पास एक फनल होता है। आप उसको सिंपल लैंग्वेज में कुप्पी बोल सकते हैं, और उसमें नीचे एक पाइप लगी होती है जो बिल्कुल 6 से 7 फीट की होती है। तो हमारा जो कंक्रीट होता है, हम उस कंक्रीट को उस फनल के थ्रू, उस कुप्पी के थ्रू जो है, हम कॉलम के बिल्कुल नीचे वाली सतह में कंक्रीट को गिराना शुरू करते हैं, जिसकी वजह से हमारा कंक्रीट बहुत ज़्यादा हाइट से नहीं गिरता है, बिल्कुल आराम से स्लोली जाकर गिरता है। तो जो हमारा एक क्राइटेरिया है कि हमें डेढ़ डेढ़ मीटर की हाइट से 1.5 मीटर की हाइट के ऊपर से हमें कंक्रीट को नहीं नीचे थ्रो करना होता है, तो उस क्राइटेरिया को हम कंप्लीट करते हैं। दूसरा, कि हम मसाले को बिल्कुल अच्छी तरीके से बनाते हैं और उसका हम स्लम्प टेस्ट कर लेते हैं, उसका स्ट्रेंथ टेस्ट कर लेते हैं, और जो हमारा कंक्रीट जिस लेवल का चाहिए, जिस ग्रेड का चाहिए, जब वो कंप्लीट रहता है तभी हम कॉलम की कास्टिंग करते हैं। मतलब कि उसमें वाटर कंटेंट रेशियो बिल्कुल परफेक्ट होता है, तो उसको हम फनल के थ्रू, कुप्पी के थ्रू बिल्कुल स्लोली स्लोली हम कॉलम के फ्रेम में उसको उतार देते हैं और इस तरह से कॉलम की कास्टिंग करते हैं। दोस्तों, आप 4 फीट की कॉलम की कास्टिंग करें एक बार में, या 9 से 10 फीट का, जो मैंने आपको टर्म समझाया, आप इस टर्म से करते हैं तो वो बहुत ही यूजफुल होगा। लेकिन हर साइडों पे, जैसे कि कोई छोटी छोटी साइड चल रही है या फिर किसी का मकान बन रहा है, किसी का घर बन रहा है, तो वहाँ पर ये कुप्पी नुमा जो हमारा व्यवस्था है, कुप्पी नुमा जो हमारा इंतज़ाम है, वो नहीं रह पाता, जिसकी वजह से लोग ज़्यादा हाइट नहीं उठाते हैं। और सबसे बेहतर ये है
कि आप 4 फीट का हाइट का एक बार में कॉलम की कास्टिंग करें, जिसमें आपका कॉलम का बहुत मास कंक्रीट भी नहीं होगा, आपका जो है 1.5 मीटर की हाइट भी नहीं जाएगी और आप वाइब्रेटर भी बहुत स्लोली यूज कर सकते हैं। तो ये 2 तरह के कॉलम कास्ट करते हैं। आप 4 फीट का भी कॉलम कास्ट कर सकते हैं और आप 9 फीट का कॉलम कास्ट कर सकते हैं। लेकिन बेहतर होगा कि आप 4 फीट का ही कॉलम की कास्टिंग करें, क्योंकि आपको उसमें बहुत ज़्यादा जो है उसमें इंतज़ाम करने की ज़रूरत नहीं होगी, कम चीज़ों में आपका काम चल जाएगा। अक्सर ये भी होता है कि लोकल साइटों पे जो है, छोटी साइटों पे जब कंक्रीट बनाया जाता है तो उसका कोई टेस्ट वगैरह नहीं होता है, वो बस मसाले बनाए, कंक्रीट बनाए और उसको कॉलम के फ्रेम में फिट कर दिया जाता है। और बाद में जब डी शटरिंग किया जाता है, शटरिंग को खोला जाता है, तो वहाँ पर जो है ढेर सारे हनीकम दिखाई देते हैं। तो इसलिए कहा जाता है कि 4 फीट ही आप कॉलम की कास्टिंग करिए और आप वाइब्रेटर का अच्छी तरीके से यूज़ करिए। वाइब्रेटर न देने से क्या होता है कि आपको ऊपर वीडियो में फ़ोटोज़ दिख रहे होंगे, कुछ इस तरह का हनीकम आ जाता है। अब इस तरह का हनीकम आने के बाद आपका मिस्त्री बोलेगा कि हम, या फिर आपका कॉन्ट्रैक्टर बोलेगा कि हम मसाला बना करके इसके ऊपर छपाई कर देंगे। तो दोस्तों, मसाला बनाकर छपाई कर देने से आप जो है, जो हनीकम दिख रहा है उसको तो ढक देते हैं, जो आपका रेनफोर्समेंट दिख रहा है उसको तो ढक देते हैं, लेकिन उसकी स्ट्रेंथ में आप बिल्कुल भी कोई इजाफा नहीं कर पाते। और जो हमारा प्लास्टर का मसाला होता है, ये धीरे धीरे मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है। मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर करके वो जो उसकी नमी है, वो नमी रेनफोर्समेंट को जाती है और पूरा रेनफोर्समेंट में जंग लग जाता है। और कुछ समय के बाद जो आपका छपा हुआ मसाला होता है, क्योंकि वो कंक्रीट से अच्छे से बैंड नहीं बना पाता, तो वो भी पपड़ी बनकर निकल जाता है। तो दोस्तों, इस तरह की गलती आप ना करें। और मैं अगर आपको एक सिंपली लैंग्वेज में समझाऊं, तो आप एक मकान बनवा रहे हैं, एक रेसिडेंशियल हाउस बनवा रहे हैं, तो आपके लिए परफेक्टली होगा कि आप 4 फीट का ही कॉलम की कास्टिंग करें एक दिन में। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आज का ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा हो और वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और दोस्तों, वीडियो को शेयर ज़रूर करें। वीडियो को शेयर करना बहुत ज़रूरी है। अवेयरनेस ना होने की वजह से लोग कंस्ट्रक्शन में बहुत सारे मिस्टेक कर देते हैं और मेरी पूरी कोशिश है कि मैं ऐसा वीडियो बनाऊं और बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करूं, ताकि कंस्ट्रक्शन फील्ड में कम से कम गलती हो। और दोस्तों, फ्यूचर में ऐसे ही कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर प्रेस कर दीजिए। थैंक यू।